तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज था आपका इंग्लिश का पेपर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेपर, जिसमें सब बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें सबसे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा घुमा करके पूछा जाता है। और वो है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो है वो आता है, और उसमें भी स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के वो 10 क्वेश्चंस जो हर बच्चे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ क्या है उन क्वेश्चंस का सलूशन, ताकि आप ये चेक कर पाएं कि हमारे ग्रामर में कितने मार्क्स कटने वाले हैं। जो बच्चा ग्रामर में 9 या 10 मार्क्स लेकर के आता है, उस बच्चे की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है प्यारे बच्चों कि वो 60 अबव मार्क्स आराम से लेकर के आएगा, आराम से सिक्योर करेगा अपने एग्जाम के अंदर। तो लेट्स बिगिन द आंसर की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद द यूजिंग द करेक्ट वर्ड ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। तो भाई पीछे ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ब दी हुई है, उसकी सही फॉर्म यूज करनी है। द ग्रुप डैश फॉर द आवर्स थ्रू फॉरेस्ट एंड हिल्स इन मैक्सिको बिफोर इट रीच्ड। देखिए ये कल की जो वीडियो थी वन शॉट, उसमें मैंने आपको बताया था अगर बीच में बिफोर या आफ्टर आता है, ठीक है, और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ जो है आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, तो हैड वॉक्ड इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। Several, both या all people attended the convention because the entry was open to all at a very nominal fees। भाई फीस बड़ी कम थी, सब लोग जा सकते थे, तो बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। देखो सबने तो नहीं किया होगा ना, सब तो नहीं जा सकते कि जितने भी आदमी सभी के सभी किसी काम को कर लेते, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी सेल लगा लीजिए तो सबके सब तो उस काम को नहीं करने वाले। बहुत का मतलब दो के लिए है, ठीक है, और बहुत सारे की इंग्लिश होती है सेवरल, तो इसका क्या सही आंसर था, सेवरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी, आइडेंटिफाई द एरर। तो एरर फाइंड सबसे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को ये लगता है, जिसमें कि मैंने कई बार आपको समझाया कि एरर फाइंड क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। आपने जो ग्रामर सीखी है उसी ग्रामर का पूछने का एक तरीका है एरर फाइंड करना, कि आपसे गलती पूछी जाए, सही ना भरवा करके आपसे गलती पूछी जाए। द फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही हैड हिडन अ ट्रेजर इन द फील्ड्स बट ही हैड फॉरगेट द एक्चुअल प्लेस। ही हैड फॉरगेट द एक्चुअल प्लेस। अब सीधी सी बात है, आगे से सेंटेंस स्टार्ट किया हमने, टोल्ड हिज सन, चलो यहां तक ठीक होता चला गया। दैट भी ठीक है, ही हैड हिडन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है। ए ट्रेजर इन द फील्ड बट, ये भी ठीक है। ही हैड, ये भी ठीक है, लेकिन हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी होती है, बट यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी, तो एरर हमारा क्या है, ये फॉरगेट। इसका करेक्शन क्या है, फॉरगॉट, और फॉरगॉटन भी इसको आप कह सकते हैं। कई कई जगह पर थर्ड फॉर्म में आजकल फॉरगॉट का फॉरगॉट ही चलता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर पुराने स्टाइल में फॉरगॉटन भी इस्तेमाल होता है, तो फॉरगॉटन आप लिख करके आएंगे, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद क्या था, देखिए अब ये टेंस का ही तो था। टेंस में जब हम परफेक्ट टेंस सीखते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सिखाया जाता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट आपसे भरवा करके देखा जाए या फिर पास्ट परफेक्ट की गलती आपसे पूछी जाए, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, कि वो किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। दो दोस्तों की बातचीत को आपने रिपोर्ट करना है, इसका मतलब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए तो ये सब तो इन्होंने बदल दिया, चेंज कर दिया। तो हम हमारे पास कहां पर पहुंचा है, बॉबी वाला सेंटेंस, बॉबी थैंक्ड हिम। तो बॉबी ने थैंक यू बोल दिया, मीन्स के थैंक यू को चेंज कर दिया थैंक्ड हिम, एंड सेड दैट ही वाज क्वाइट वेल। क्वाइट वेल भी इन्होंने सामने से बदल दिया, बट रिमार्क्ड, और ये बट वाला हिस्सा भी इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा आपने चेंज करना है, तो दीज का क्या बनेगा, दोज बनेगा, ठीक हो गई बात। आर को किस में कन्वर्ट करोगे, वर में करोगे, हार्ड टाइम्स, और आपका आंसर प्रिपेयर है, दोज वर हार्ड टाइम्स, ठीक है। चलिए फिफ्थ सेंटेंस पर आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई द एरर एंड स्प्लाइस द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो। फिर से एरर फाइंड करना है और सही जवाब को देना है। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, इट फील लाइक एन इनक्रेडिबली लकी डेज फॉर अ डे फॉर मी। चलिए तो आई डोंट नो व्हाट इट इज बिल्कुल सही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। इट, देखिए हर वर्ड को पढ़ना है कि आई के साथ डोंट नो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। व्हाट इट इज, ये ठीक है, हाँ जी ठीक है। इट ठीक है। फील, अब इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब आपका जो फील है वो गलत है। तो बिना ऑप्शन देखे आपने पता कर लिया फील हमारा गलत है, और यहां पर क्या आना चाहिए, फील्स आना चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। साहिल सेड टू शेखर विच आर योर बुक्स, विच आर योर बुक्स। ऐसा सेम टू सेम सेंटेंस कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मोटर बाइक, ऐसा कुछ सेंटेंस था, तो वैसा ही सेंटेंस है ये भी। तो सबसे पहले तो सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, तो तीनों में ठीक है जी, ओके। शेखर को शेखर, उसके बाद कोमा में हटाने के लिए इफ नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है, तो विच को विच रखेंगे, तीनों में ठीक है, अब तक तो तीनों ठीक हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बाद में चेंज करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो योर बुक्स को पहले लिखना है और आर को बाद में लिखना है। तो इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। तो इन सारे के सारे सेंटेंसेस में इस वर को बाद में चेंज करके लिखा हुआ है, केवल केवल और केवल एक सेंटेंस में। तो इज एम आर का वॉज वर बनेगा प्लस सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखी जाएगी। ऐसा केवल हमारे पास एक ही सेंटेंस है प्यारे बच्चों, विच हिज बुक्स वर। तो आंसर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए केस डैश अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड ट्रक, अनआइडेंटिफाइड भाई नहीं मिला है अभी तक, और जो है केस दर्ज हो गया। अब केस दर्ज कब होगा, जब कोई घटना घटित हो चुकी होगी, जब कोई इंसिडेंट हो चुका होगा तभी तो केस करेंगे, मीन्स के पास्ट में करेंगे। पास्ट वाले सेंटेंस देखो क्या है, हैव बीन रजिस्टर्ड पास्ट का नहीं है, मे रजिस्टर्ड पास्ट का नहीं है, इज रजिस्टर्ड पास्ट का नहीं है, ऑप्शन क्या बचा, वोज रजिस्टर्ड, वोज रजिस्टर्ड। एक केस वोज रजिस्टर्ड, ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव कैसे, क्योंकि केस रजिस्टर हुआ है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया गया है, तो उसके बाद पैसिव सेंस ही बनती है आपकी। तो इज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में आप कोई काम होने से पहले कैसे केस कर सकते हैं ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपकी गलत जो है हो जाएंगी, और ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। आगे चलते हैं। अनीता डैश लाइकली कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एज हर टीम इज कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली। भाई पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो इस काम को पूरा कर लेगी। ओट टू नहीं आएगा, कोई सलाह नहीं दे रहे सामाजिक, ठीक है। वुड कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई ऑफर नहीं है। हैव टू इज द राइट आंसर, ठीक है, जहां पर किसी बात को जोर देकर के कहा जाए कि हाँ जी ये काम तो होना ही होना है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, तो फिर से हो जाएगा। ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस मस्ट बी डिसइंफेक्ट आफ्टर ईच क्लाइंट्स ट्रीटमेंट, मस्ट बी डिसइंफेक्ट पैसिव फॉर्म है, डिसइंफेक्ट आपका एरर बन जाएगा, डिसइंफेक्टेड जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सुहानी एंड नेहा डिसाइडेड टू परचेज बुक्स टू फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स इन देयर समर वेकेशंस, तो इन दोनों की बातचीत है। रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय सुहानी टू स्नेहा, सुहानी ने स्नेहा से क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को आपने रिपोर्ट करना है। क्या, विच बुक्स आर वी गोइंग टू परचेज टुडे फ्रॉम द बुक फेस्ट। तो सुहानी ने स्नेहा से क्वेश्चन पूछा, तो पूछने की इंग्लिश ये पहले से बता चुके हैं। उसके बाद विच से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो विच को तो विच ही रखेंगे। चलिए जी ठीक है। विच बुक्स आर वी गोइंग टू परचेज, विच बुक्स, तो बुक्स को भी बुक्स रखेंगे। उसके बाद आर वी मीन्स के वी सब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे, और आर चूंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब इसको बाद में लिखेंगे। विच बुक्स वी को पहले लिखेंगे, अब वी को हमने चेंज करना है, ये तो अपने मन में चेंज कर लिया। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सुहानी, तो सुहानी सब्जेक्ट है, और वी जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे, तो दे के हिसाब से वी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दे। विच बुक्स दे, इज एम आर चेंज इनटू वोज वर, विच बुक्स दे वर गोइंग टू परचेज, टू परचेज ऐसे रहेगा, ठीक है, नॉन फाइनाइट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुडे का दैट डे, फ्रॉम द बुक फेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 11th सेंटेंस, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सिंस शीनम स्टडी, सिंस फॉर जहां पर आता है वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंस फॉर जहां पर भी आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, मीन्स के बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उससे पहले परफेक्ट टेंस में आने वाली कोई भी हेल्पिंग वर्ब, वो हैज हैव भी हो सकती है, हैड भी हो सकती है, विल हैव भी हो सकती है। तो हमारे पास एक ही ऐसी है, दैट इज हैज बीन स्टडिंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीनम स्टडी की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज बीन स्टडिंग। डन होगी बात, चलिए डन है बात, ओके। आगे बढ़ते हैं। 12th सेंटेंस,
ट्रू ट्रेडिशन इज नॉट इन सेलिब्रेशन, ठीक है, ट्रू ट्रेडिशन इज नॉट इन सेलिब्रेशन बट इन द कल्चर वी कैरीज, बट इन द कल्चर वी कैरी। जहां तक सब ठीक था ठीक था ठीक था, ये वी तक भी ठीक था। आगे तो हमने देखा अरे वी तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, ये तो गलत है। तो कैरीज जो है वो हमारी गलती है। सही क्या होगा, इस एस इज को हटा दो, ये आपका कैरी है। तो प्यारे बच्चों ये सेक्शन बी था, ग्रामर सेक्शन, जो कि मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। आई होप कि समझ में वीडियो आपको आई होगी। तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्या स्कोर जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। इन 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने बच्चों के 9 प्लस या 9 मार्क्स हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और पेपर को डिस्कस भी करें। थैंक यू।